हाय, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम। आ गया आपका अपना डॉक्टर नवीन कारा, जो हर टॉपिक को लाता है ऑथेंटिकली और सच के साथ। दूंगा हमेशा साथ सिर्फ सच का। जो सच है बस वही है, और सच हमेशा कड़वा होता है। आज सुबह सुबह फ़ोन आया मुझे एक पेशेंट का। सर, मेरे एक रिलेटिव हैं, वो उनको बेड नहीं मिल पा रहा है, उनकी ऑक्सीजन 82% है, उनको 10-12 दिन से फीवर आ रहा था। सुन के हैरानी हुई, बहुत हैरानी हुई। मैंने कहा एक बात बताओ, नाम क्या बताऊंगा, संजय जी था वैसे नाम, पूरा नाम नहीं बताऊंगा। मैंने कहा संजय जी एक बात बताओ, आप बता रहे हो 10-12 दिन से फीवर आ रहा था, क्या आपने टेस्ट नहीं कराया था? कहते नहीं यार, वो डॉक्टर जो थे ना, वो रोज़ बुला लेते थे उसको, वहीं पे दवाइयाँ दे के ग्लूकोज चढ़ा के रोज़ भेज देते थे, टेस्ट किसी ने कराया नहीं। अब ये हालात हो गए कि अब उसकी जान पे आई हुई है और बेड मिल नहीं रहा। अब बताओ क्या करूँ? सुन के बहुत अफसोस हुआ। डॉक्टर साहब ने टेस्ट नहीं कराया। ये पिछली वेव में भी कुछ ऐसा हो रहा था और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है कि ज़्यादातर पेशेंट के सीरियस होने का कारण उनका हॉस्पिटल में लेट जाना है। लेट के जाना नहीं, मतलब जल्दी नहीं जा पाते, देरी से जा रहे हैं, तभी वो सीरियस होते हैं। अगर मैं आपको सीधा सीधा बोलूं, पहली चीज़, और मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा इस बारे में कि एक रूल बना दें कि इन स्पेशली डॉक्टर्स के लिए, अब झोला छाप के लिए तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन जो भी जनरल प्रैक्टिशनर हैं, MBBS डॉक्टर हैं, इवन BAMS डॉक्टर हैं, सबके लिए मैं एक रूल सरकार को बोलूँगा कि आज के टाइम पे आने वाले 1 महीने तक एक रूल बना दो जिससे कि पेशेंट की जान बच सकती है। मैं सच बता रहा हूँ, और मैं आपकी जनता से भी कहूँगा इस वीडियो को वायरल कर रहे हैं, PM तक, CM तक, दिल्ली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट तक, कि एक रूल बना दें। कोई भी पेशेंट फीवर का अगर आता है, कोई भी पेशेंट फीवर का आता है, चाहे आपको कुछ भी सिम्टम नज़र आए, आपको हर पेशेंट का कोविड टेस्ट कराना है। कोशिश करें PCR, अगर वो नहीं करा सकता कम से कम एंटीजन टेस्ट तो लिख ही दें, या दोनों लिख दें, बेटर तो होगा दोनों लिख दें। जो वो कराना चाहे करा ले, लेकिन कराएं ज़रूर। एंटीजन टेस्ट कहीं सरकारी डिस्पेंसरी में फ्री हो रहा है, तो एटलीस्ट कुछ होना बहुत ज़रूरी है। और ये रूल बना दें कि कोई भी फीवर का पेशेंट जिसका फीवर 100 से ऊपर है, उसका कोविड RT-PCR/ एंटीजन टेस्ट कराना ज़रूरी है। ये रूल बना दें। ये डॉक्टर्स के लिए बहुत बड़ा सबक होना चाहिए, क्योंकि मरीज अगर अपनी गलती से मरता है तो उसकी जिम्मेदारी मरीज की है, लेकिन अगर एक डॉक्टर की वजह से पेशेंट की जान जाती है तो कोई सामने नहीं आता है। और प्रॉब्लम यहीं पे ही होती है कि आप गए फीवर के लिए, डॉक्टर ने 36 टेस्ट लिख दिए, ये करा लो, टाइफाइड करा लो, मलेरिया करा लो, फलाना करा लो, कोविड छोड़ दिया। जबकि आपको पता है इतना ज़्यादा कोविड फैला हुआ है कि आपको ये भी पता है, लेकिन कोविड टेस्ट क्यों नहीं लिख के देते हैं? 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, एक तो जानबूझ के नहीं लिख के देते कि कोविड टेस्ट में कोई कमीशन नहीं मिलता, एक तो ये हो सकता है, दूसरा इतनी अकल ही नहीं है डॉक्टर में, उसको डाउट ही नहीं है, उसको लगता ही नहीं कोविड होगा। कुछ नहीं है जी, ये दवाइयाँ खाओ, फीवर उतर जाएगा 2-3 दिन में, बढ़िया। कुछ नहीं है, छाती में थोड़ा इन्फेक्शन है, कुछ नहीं है जी, टाइफाइड की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, टाइफाइड के इंजेक्शन लगवाओ, 3 दिन में ठीक हो जाएंगे। बताओ, टाइफाइड की रिपोर्टें ज़्यादातर पेशेंट में गलत आती हैं, पॉजिटिव आ जाती हैं कोविड में, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो मैं इसलिए ये कुछ डॉक्टरों की बात बता रहा हूँ, कुछ डॉक्टर, मैं सबके बारे में नहीं कह रहा हूँ। ज़्यादातर लोग जो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं वो एडवाइस करते हैं कोविड टेस्ट, स्पेशली आज की डेट में जब इतना फैला हुआ है, तो हमें हर पेशेंट का कोविड टेस्ट करा के देखना चाहिए, हर शहर में, क्योंकि कोई भी शहर अछूता नहीं रह गया। मैं दिल्ली की बात करूं तो मैं हर पेशेंट को फीवर के लिख के देता हूं, भले ही उसका पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, लेकिन अगर 5 पेशेंट को लिख के देता हूं, आप यकीन मानिए 5 में से 2 पेशेंट का तो पॉजिटिव आता ही आता है, यानी कि 50% के आसपास लोगों का, 40% लोगों का पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन अगर आपने टेस्ट जल्दी करा लिया, आप जल्दी मैनेज कर सकते हो, उसकी जान बचा सकते हो, उसको प्रिकॉशंस बता सकते हो कि भाई ये तूने करना है, चाहे घर में रह, अगर घर में रहने लायक नहीं है तो हॉस्पिटल चल। और दूसरी चीज़, टेस्ट करा लेते हैं तो घर वाले टेस्ट नहीं कराते, उनको बोलो तो वो नहीं कराते हैं, सब गायब हो जाते हैं। अब मैं क्लिनिक पे भी कुछ लोगों को टेस्ट लिख के देता हूँ कोविड का, कुछ पेशेंट करा लेते हैं, कुछ गायब हो जाते हैं। तो गलती पेशेंट के लेवल पे भी बहुत ज़्यादा है, अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस है तो इतनी इग्नोरेंस है और इतना ढीठ हैं लोग कि अगर डॉक्टर ने टेस्ट लिख के दिया है तो उनको लगता है पता नहीं क्या लिख दिया, क्यों लिख दिया, ये तो डॉक्टर एवं ही फालतू ही टेस्ट लिख देता है, पागल है। दसो मैंने कुछ है, जरा सा मेरा कुछ हुआ है, मैं ठंडा पानी पिया, मुझे कोविड टेस्ट लिख के दे दिया। 10 दिन के बाद वही पेशेंट ऑक्सीजन कम करके एडमिट हो रहा होता कहीं पे। तब समझ में आता है इन लोगों की डॉक्टर ने क्यों लिख के दिया था टेस्ट। और अगर आप 2-3 दिन दवाई खा के ठीक भी हो जाते हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 7-8 दिन के बाद आपकी ऑक्सीजन डाउन नहीं होगी।
प्रॉब्लम यही है कि डॉक्टर दवाइयाँ लिख देते हैं, 2-3 दिन पेशेंट ठीक हो जाते हैं, दवाई खा के मस्त हो जाते हैं, काम पे चले जाते हैं, 10वें 12वें दिन ऑक्सीजन कम हो जाती है, उसके बाद सीधा हॉस्पिटल में, जय श्री राम। कोई वेंटिलेटर पे तो कोई NIV पे तो कोई ऑक्सीजन पे। तो ये जो 2-3 दिन में फीवर ठीक हो जाता है, ये कहीं पर बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि आप ये सोचते हो मैं तो ठीक हो गया। ठीक नहीं हुए सर, आपने उस बीमारी को थोड़ा दबा दिया, अंदर ही अंदर वो आपकी बढ़ती गई और आपने रेस्ट नहीं किया, आप काम पे जाने लग गए, जो कि आपको रेस्ट करना चाहिए था, क्योंकि वायरल फीवर का एक ही इलाज है, क्योंकि ये भी वायरल है, कि रेस्ट रेस्ट रेस्ट। मूवमेंट जिस दिन आपको पता चला आपको कोविड हो गया, लंबे हो जाओ, लेट जाओ, अबे बेड के ऊपर। तो डॉक्टर्स के लिए मुझे लगता है, क्योंकि मैं 1 साल से देखता आ रहा हूं कि डॉक्टर्स की लापरवाही से भी मरीज सिक होते हैं, मरीजों की अपनी गलतियां तो बहुत हैं। और एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, आज ये काम की बात बता रहा हूं कि पेशेंट आखिर क्यों मरते हैं। हॉस्पिटल में पेशेंट जाता है, ज़्यादातर शुगर के पेशेंट के साथ ऐसा होता है, शुगर के पेशेंट को जाते ही स्टीरॉयड शुरू कर दिए जाते हैं। मैनेजमेंट कौन कर रहा होता है? RMO लेवल पे, ज़्यादातर जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर ड्यूटी पे होते हैं, उनके लेवल पे, और वो छोड़ देते हैं नर्सों के लेवल पे। सब एक दूसरे के लेवल पे छोड़ते जाते हैं, ऊपर से छूटना शुरू होता है मरीज, नीचे आते आते नर्स के लेवल पे आ जाता है। अब नर्स क्या करती है, शुगर देखती है 400, अच्छा इसमें लिखा हुआ है टीका लगाना है, इतना टीका लगा दिया, बस हो गया इलाज। पेशेंट जितना स्टेरॉयड ज़्यादा दोगे, पेशेंट की शुगर बढ़ती जाती है, इवन इंसुलिन लगाने से भी कंट्रोल नहीं होता, और पेशेंट उस शुगर बढ़ने की वजह से कई बीमारियों का शिकार हो जाता है, सेप्सिस हो जाती है, सुपर एडेड इन्फेक्शन हो जाते हैं, और पेशेंट इस दुनिया से चला जाता है। आज मैं आपको एक और काम की बात बताऊंगा, और ये मैं सिर्फ ऊपर वाले से प्रे करता हूं कि इस चीज़ को बनाए रखना। मेरा एक भी पेशेंट की अभी तक डेथ नहीं हुई है, सिंगल पेशेंट की। मैं इसको किस्मत भी मान सकता हूं, मेरी किस्मत है, ऊपर वाले ने मुझे बहुत साथ दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं शुगर को लेके बहुत वो रहता हूं कि शुगर कंट्रोल होनी चाहिए, क्योंकि मूवमेंट आप कई पेशेंट ऐसे देखे जहाँ शुगर थी नहीं और स्टेरॉयड शुरू करते हैं, उनकी शुगर बढ़ गई। कई डॉक्टर बहुत हाई डोज में स्टेरॉयड देते हैं, मैं नहीं देता हूँ, मैं बहुत गार्डेड सोच के मुझे देना पड़ता है। शुगर के लिए भी मुझे कई बार इंसुलिन इन्फ्यूज़न शुरू करना पड़ता है, लगातार दवाइयाँ भी। और मैं आप लोगों से भी कहूँगा जो जूनियर डॉक्टर हैं कि दवाइयाँ बंद मत करें। अगर आप स्टेरॉयड दे रहे हैं, दवाइयों के साथ इंसुलिन दें, खाली इंसुलिन से शुगर कंट्रोल नहीं होती है। आप दवाइयाँ भी जारी रखें जो खा रहा था पेशेंट, या और ऐड करें या चेंज करें, साथ में इंसुलिन भी दें अगर जान बचानी है। तो शुगर का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मात खा जाता है डॉक्टर भी और कई बार हॉस्पिटल भी, और मिलने देते नहीं किसी से। पेशेंट पड़ा रहता है कोने में और शुरू में तो जवाब देता है वो, थोड़े दिनों बाद वीडियो कॉल पे मरीज के रिश्तेदार पूछ रहे होते हैं कैसे हो पापा, बस इतना ही आता है, कैसे हो। उसके बाद आपको खबर आती है सर हमने उनको वेंटिलेटर पे डालना पड़ जाएगा, और ये वेंटिलेटर पे डाल दिया, और 3 दिन बाद खबर आती है कि पेशेंट चला गया। जितना लंबा समय आप ऑक्सीजन पे और NIV पे खींच सकते हो खींच लो। वेंटिलेटर पे जाने के बाद बहुत कम पेशेंट बचते हैं। तो कुछ टिप्स ऐसे आज मैंने दिए हैं आपको। पहली चीज़, पेशेंट को लेट मत करो, जल्दी टेस्ट कराओ, जल्दी रेफर करो, जल्दी पता लगाओ। और 94 से नीचे ऑक्सीजन आती है तो तुरंत उसके सारे टेस्ट कराओ और उसको रेफर करो। आप अपने, अगर आपके बस का नहीं है, आप उसको अपने सिर पे बांध के मत घूमो, पेशेंट को रेफर कर दो अगर आपके बस का नहीं है। पहली चीज़, जल्दी डायग्नोस करो, जल्दी टेस्ट करो। दूसरी चीज़, पेशेंट को शुगर अगर है तो शुगर बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल करनी पड़ेगी। अगर पेशेंट की शुगर 400-500 चल रही है, पेशेंट के बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये मैं आपको बता दूं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये कर लो। तीसरा, ऑक्सीजन पे जितना लंबा खींच सकते हो, NIV पे जितना, बाईपैप पे, CPAP पे इतना खींच सकते हो खींच लो। वेंटिलेटर पे कोशिश करो, जितना अवॉइड कर सकते हो करो, क्योंकि एक बार वेंटिलेटर पे आने के बाद पेशेंट बचा पाने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो ये कुछ टिप्स थे। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को। थोड़ी कड़वी बातें कही हैं मैंने, लेकिन ये उन डॉक्टर्स के बारे में जो लापरवाही करते हैं, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इलाज करते हैं, सिर्फ उन चंद डॉक्टर्स के लिए, सभी के लिए नहीं। ठीक है, अच्छे डॉक्टर भी यहाँ पे हैं, बुरे डॉक्टर भी हैं, अच्छे पेशेंट भी हैं, बुरे पेशेंट भी हैं, लेकिन समाज भरा पड़ा है। कुछ जाने में करते हैं और कुछ अनजाने में करते हैं। देखा स्टूल बजा ना, ऐसे ही बजनी चाहिए सबकी। कड़वा बोलता हूँ लेकिन सच बोलता हूँ। तो मैं सरकार से ये निवेदन करूँगा कि एक रूल बना दें, चाहे DMA बना दे, IMA बना दे, कि जो भी फीवर का पेशेंट आज की डेट में आ रहा है, चाहे अगले 1 महीने तक
उसका अगर बुखार 100 से ऊपर है, सबका टेस्ट जरूरी करा देना चाहिए, बिना पूछे टेस्ट कराना है। और जो डॉक्टर एडवाइस नहीं करते उनके खिलाफ कार्रवाई करें। सच बता रहा हूं, हम तो भाई इसी में रोते हैं बैठ के कि पेशेंट आता इतना लेट है, उसको क्या बचाएं। 15 दिन बाद तो आप टेस्ट करा रहे हो, कोविड नेगेटिव आ जाता है, फिर कहते हैं कोविड तो नेगेटिव है, कोविड तो नेगेटिव है, उसका निमोनिया हो गया, लंग्स बर्बाद हो गए, कोविड नेगेटिव था जी, कोविड नेगेटिव था। अबे तुम कराओगे 12 दिन बाद तो कोविड नेगेटिव ही आएगा। छोड़ो यार, कुछ ना हो सकता। कितने वीडियो बनाऊंगा मैं, बताओ आप मुझे। जिंदगी झंड होके रह गई है, समझा समझा के पैदल हो गया हूं मैं। बख्श दो मेरे भाई लोगों, टेस्ट करा लो। पेशेंट से भी बोलूंगा भाई जल्दी टेस्ट कराओ, और उन डॉक्टर से भी बोलूंगा भाई प्लीज़ 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 कोविड टेस्ट एडवाइस कर दिया करो। क्या जाता है आपका, मुझे पता है क्या जाता है मैं पहले बता चुका हूँ। लेकिन ईमानदार डॉक्टर जो हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़, अगर आप अनजाने में कर रहे हैं तो सबको कोविड टेस्ट लिख के दें। कराना ना कराना पेशेंट का काम है। आप क्यों लीगल पंगों में फंसते हो, और आप अपना फ़र्ज निभाओ। हमें अपना फ़र्ज निभाना है, पेशेंट चाहे वो उसको फॉलो करे या ना करे। समझा दो उसको कायदे से, समझ में आता है तो ठीक है, नहीं जीना चाहता तो भाई वैसे भी जनसंख्या बहुत है इंडिया की फ़र्क पैदा है। 2-4 चले भी जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा हिंदुस्तान पे, है ना। वो तो वैसे ही कहते हैं लोग, कुछ बाबा लोग, ये तो स्कैम है जी, ये तो पॉपुलेशन कम करने का स्कैम है। वाह जी वाह, जय हो बाबा जय हो। चलता हूँ, बहुत होगी बकवास, फिर लेकर आता हूँ एक नया टॉपिक। थक गया हूँ यार इतनी बकवास कर करके क्या करूँ यार, दुख होता है जब ये सब होते देखता हूँ तो। चलो मिलता हूँ फिर एक नए टॉपिक के साथ। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।